ये बात बिल्कुल सटीक है। जो खुद के सम्मान से कर लोगे तुम प्रीत, तुमको जीवन में सदा हासिल होगी जीत। नमस्कार, मैं हरीश कुमार आज फिर उपस्थित हूं एक नई कहानी लेकर। ये कहानी है संयम की। एक नवयुवक जो अभी विद्यालय में अध्यापक पद पर नियुक्त हुआ ही है और अपने कार्य को बड़ी प्रसन्नता और बड़े उत्साह से कर रहा है। एक दिन विद्यालय में दिवाली विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। उस प्रार्थना सभा में दिवाली की छुट्टियों की घोषणा से पहले प्रधानाचार्य जी सभी को संबोधित कर रहे हैं और अंत में वो बोलते हैं कि आज मैं चाहूंगा कि कोई अध्यापक व अध्यापिका में से कोई यहां आकर उद्बोधन दे। ये बात सुनकर सभी अध्यापक व अध्यापिकाएं स्तब्ध हो जाते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम की पूर्व जानकारी उन्हें नहीं थी। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद प्रधानाचार्य जी खींचकर ये कहते हैं कि कोई भी अध्यापक व अध्यापिका यहां आए और 10 मिनट तक अपना उद्बोधन दे। ऐसा करने पर मैं उसे 500 रुपए पारितोषिक प्रदान करूंगा। यह बात सुनकर स्तब्धता बढ़ जाती है। संयम ये सब चीजें सुन रहा होता है, उसका मन दुखी हो जाता है। वो ये सोचता है कि प्रधानाचार्य जी का ये कथन खींच के परिणाम स्वरूप है और ऐसा कहना उचित नहीं था, किंतु अब अनिवार्य क्या है वो उस पर विचार करता है। चंद सेकंड सभी अध्यापक व अध्यापिकाओं की प्रतीक्षा करने के बाद संयम ये निर्णय लेता है कि वो मंच पर जाएगा और वो मंच पर जाकर सभी को संबोधन में नमस्ते कहता है। सभी अनुक्रिया में उसे वापस नमस्ते करते हैं और वह अपना वक्तव्य आरंभ करता है और दिवाली पर विशेष बातों को प्रस्तुत करते हुए, राम जी के महत्व को बताते हुए वो अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाता है और एक हास्य कविता सुनाकर सभी को खुद से जोड़ लेता है और सभी आनंद पूर्वक उसके वक्तव्य को सुन रहे होते हैं। और 9 मिनट होने के बाद संयम अपने वक्तव्य को रोकते हुए कहता है कि बच्चों, अध्यापक हमारे जीवन का आधार होते हैं, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। और निश्चित रूप से हमारे अध्यापक व अध्यापिकाएं जो आपको पढ़ा रहे हैं वो भी अपने आप में सभी विशेष हैं और सभी सक्षम हैं अपने विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में, क्योंकि प्रधानाचार्य जी ने ही इनका चयन किया है, तो निश्चित रूप से ये विशेष होंगे ही। ये बात कहकर संयम कहता है कि इनके प्रति अपना विश्वास, अपना समर्पण हमें बनाए रखना है। जीवन में ये हमें एक नई दिशा प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और यहां मैं उपस्थित पारितोषिक के लिए नहीं हुआ। मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं आपसे अवगत हो सकूं, आपसे रूबरू हो सकूं, क्योंकि मैं यहां का एक नया चयनित अध्यापक हूं। आशा है मेरा वक्तव्य आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये सभी अध्यापक व अध्यापिकाओं की ओर से आपको दिवाली पर एक विशेष प्रेरणामयी शब्द मात्र हैं। ये सुनकर सभी जोर से तालियां बजाते हैं और प्रसन्न होते हैं। पूरा सदन तालियों से गुंजायमान होता है। ऐसी स्थिति में प्रधानाचार्य जी संयम के पास आकर उसे शाबाशी देते हैं और 500 रुपए पारितोषिक प्रदान करते हैं। प्रधानाचार्य जी के पारितोषिक को पाकर वो प्रसन्न होता है और अंत में कहता है कि आज हम इस 500 रुपए की एक विशेष पार्टी करेंगे जो लंच में होगी। अगर शुल्क कुछ कम होता है, अगर इसमें कुछ और पैसे ऐड करने होंगे तो इसमें मैं ऐड करूंगा। 4000 वेतन पाने वाला वो संयम 500 रुपए के पुरस्कार को पाकर भी विचलित नहीं होता
और वो सभी अपने अध्यापक व अध्यापिकाओं के साथ पार्टी करने का निर्णय करता है। इस बात से सभी अध्यापक व अध्यापिकाओं के मन में उसके प्रति एक सम्मान की भावना बढ़ जाती है और प्रधानाचार्य जी भी बड़े खुश होते हैं। ये कहानी सच में ही छोटी थी, किंतु सीख एक बहुत बड़ी दे गई कि अपने आत्मसम्मान के साथ साथ संयम ने सभी अध्यापक व अध्यापिकाओं के आत्मसम्मान की भी रक्षा की और प्रधानाचार्य जी को यह महसूस कराया और बच्चों को भी यह महसूस करा दिया कि विद्यालय में अध्यापक सदैव विशेष रहता है और सदैव विशेष रहेगा। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्रतिक्रिया अवश्य दें, मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं अन्य कहानियों को और उत्साह से आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूंगा। इतना कहकर मैं हरीश कुमार अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां काश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति 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 हो।